ठीक है ना। इसको क्या बोला था हमने, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अलावा क्या होता है इसके अंदर, थाइलेकोइड्स को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला था हमने स्ट्रोमा लेमिला, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोला था हमने स्ट्रोमा। अब इन दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म हो रही है, तो ये थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लेमिला, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ये देखो कुछ दिख रहे हैं इनको, ग्रे से स्ट्रक्चर क्लोरोफिल से प्रेजेंट है यहाँ पर, दिख रहे हैं ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या है कि क्लोरोफिल है। अब जैसी क्लोरोफिल से जैसी सनलाइट इस क्लोरोफिल पर पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे सोलर एनर्जी को, और किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कौन सा होगा कि वाटर की क्या होगी, स्प्लिटिंग। देखो वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन मिल गई और हाइड्रोजन मिल गई, दोनों में स्प्लिटिंग हो गई, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ये CO2 के साथ में कंबाइन करते हैं, जो तीसरा स्टेप है, और कंबाइन कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से क्या होती है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म। अब इसमें ऑक्सीजन जो निकल रही है, वो ऑक्सीजन निकलती हुई हमको दिखेगी, देखो ये रही ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी फिर एनवायरनमेंट में, फिर उस एनवायरनमेंट से कौन यूज करेगा, हम यूज करेंगे, हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। एक तो ये है, एक और देखेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म, देखो कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो किस तरह से रिलीज हो रही है एक्वेटिक प्लांट के अंदर। देखो ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म करिए, ये जो रिलीज हो रही है गैस, ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस रिलीज है। ऑक्सीजन गैस का रिलीजेशन यहां पर दिखा, देखो लिखा है, यू कैन सी द फोटोसिंथेसिस रियल टाइम, दिस इज एक्वेटिक प्लांट। ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर पाए जाने हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाला प्लांट है। जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। आपने भी देखा होगा पानी के अंदर जब गैस निकलती है तो बबल्स बनते हैं, तो इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो रहा है, बबल्स का फॉर्मेशन। बाकी और एनिमेशंस जो हमारे काम, जब हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे हार्ट वगैरह, तब हम यहाँ पर ये सारे एनिमेशंस को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था क्या हमारा फोटोसिंथेसिस की कल हमने जो मैकेनिज्म करी थी। आज हम वापस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ तक हो गया था अपना, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म या फोटोसिंथेसिस की साइट की हमने बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या थी, वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की फिर हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं कि डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। ये इस डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन कॉइन लाइक या थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, थाइलेकोइड। इन थाइलेकोइड्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमल लेमिला, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है ना। अब ये जो थाइलेकोइड होती है, स्ट्रोमा होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म थी, हमने कहा था कि 2 फेजेस में कंप्लीट हो रही थी। कितनी फेजेस के अंदर, 2 फेजेस। कौन कौन सी थी 2 फेज, पहली फेज थी लाइट फेज और दूसरी थी डार्क फेज। लाइट फेज को लाइट फेज बोलने का रीजन क्या था कि ये किस पर डिपेंड है, ये लाइट पर डिपेंड है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके अलावा लाइट फेज को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यहां तक हमने कुछ बात कही थी कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 फेजेस के अंदर होती है, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज की बात करें तो लाइट डिपेंडेंट है, जैसी सन से लाइट आएगी तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके उस सोलर एनर्जी को फिर कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ATP और NADPH बनाएगा। ये फॉर्मेशन जैसी हो जाएगा, इसके बाद में जो डार्क फेज है वो क्या होगी, वो डे के टाइम पे होती है, नाइट के टाइम पे होती है। डार्क फेज के अंदर क्या होगा कि जो ATP और NADPH बने, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने, उन प्रोडक्ट का यूज करेगी डार्क फेज, और फिर किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर ये लाइट फेज और डार्क फेज की बात करी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस हो गया कंप्लीट, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होगी, फोटोसिंथेसिस साइट हो गई। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है, उस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। इनके के अंदर फोटोसिंथेसिस के सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, तीसरा CO2 की रिक्वायरमेंट है, और चौथा वाटर की रिक्वायरमेंट। ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब इनकी रिक्वायरमेंट तो है और इनकी रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं होगी। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। किस किस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की सनलाइट जरूरी है या फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है।